हेलो, मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी सेकेंड पेपर में साइटोलॉजी में माइटोसिस मियोसिस तक पढ़ा चुका था। अब नया टॉपिक आपका है और फर्स्ट पेपर तो फुल्ली कंप्लीट हो गया है। थर्ड पेपर भी मोर और लेस आपका कंप्लीट ही है। सेकंड पेपर में साइटोलॉजी में अब आपका चल रहा है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन वाला क्रोमोसोमल वेरिएशन। टॉपिक आपका कौन सा है? क्रोमोसोमल एबरेशन वाला क्रोमोसोमल वेरिएशन। अब आप इसको बीएससी 1 में भी जूलॉजी में पढ़े होंगे। क्या होता है? द चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोसोमल एबरेशन। क्या डिफिनेशन हो गई? द चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। द चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम is known as chromosomal aberration। और क्रोमोसोमल एबरेशन दो प्रकार से होता है। एक तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग हो जाए या उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाए, जिस कारण इसको दो पार्टों में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड न्यूमेरिकल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड न्यूमेरिकल चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डेफिनेशन। हेडिंग दे दिया होगा आपने, क्रोमोसोमल एबरेशन और वेरिएशन। प्लीज राइट डाउन द चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम comma is known as chromosomal aberration। chromosomal aberration full stop। it can be divided into following two groups। फर्स्ट आप पॉइंट देंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। बी है न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स मीन्स स्ट्रक्चर में चेंज और नंबर में चेंज। अब आप लोग फर्स्ट हेडिंग में देंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। फर्स्ट हेडिंग में देंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। अब आप लोग बीएससी 1 में पढ़े होंगे, इसमें क्रोमोसोम का नंबर वही होगा जीन्स की संख्या में कमी या अधिकता हो सकती है या उसके अरेंजमेंट में वेरिएशन हो सकता है। और ये स्ट्रक्चरल चेंज 4 मेथड के द्वारा होता है। डिलीशन के द्वारा, डुप्लीकेशन के द्वारा, ट्रांसलोकेशन के द्वारा, इन्वर्जन के द्वारा होता। तो आप लोग पहले डिफिनेशन नोट कर लेंगे। द चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन्स। द चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन्स इन ए क्रोमोसोम due to
loss, ORR addition, ORR addition, ORR gene arrangement, gene rearrangement, gene rearrangement, comma is known as structural changes, is known as structural changes. Full stop. The structural changes occurs by following methods. फर्स्ट पॉइंट देंगे आप लोग डिलीशन, सेकंड पॉइंट डुप्लीकेशन, थर्ड पॉइंट ट्रांसलोकेशन और फोर्थ पॉइंट है इनवर्जन। ये दोनों क्या है? लॉस, ORR एडिशन ऑफ जीन्स, और ये दोनों क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स, रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स। अब आप जानते हैं डिलीशन, जैसे आप सभी लोग मोबाइल हैंडल करते हैं, किसी मैटर को आपने डिलीट कर दिया तो मैटर कम हो गया, तो लॉस हो गया। बोलिए। डुप्लीकेशन, किसी मैटर को आपने अपने कंटेंट को ऐड कर लिया तो क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो ये हो गया लॉस और ये हो गया एडिशन। तो जो जीन लॉस होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी ना? बोलिए, वो फंक्शन नहीं होगी तो क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा या वेरिएशन। कोई जीन रिपीट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा तो भी वेरिएशन होगा। ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन दोनों क्या है? रीअरेंजमेंट है। इसमें जीन्स की संख्या में न कमी होती है न अधिकता होती, बल्कि रीअरेंजमेंट होता है। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग डिलीशन, ORR डेफिशिएंसी, डिलीशन ORR डेफिशिएंसी। हेडिंग दे देंगे डिलीशन ORR डेफिशिएंसी, डिलीशन ORR डेफिशिएंसी। मैंने आपको कहा इसमें क्या होता है? जीन्स या क्रोमोसोम का पार्ट लॉस हो जाता है, गायब हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डिलीशन। प्लीज राइट डाउन। The loss of a part of chromosome, ORR genes from a chromosome, comma, is known as duplicate, is known as deletion, ORR deficiency, ORR deficiency. First, it is of two types.
फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग टर्मिनल डिलीशन। क्या हेडिंग देंगे? टर्मिनल डिलीशन। अब आपको थोड़ा सा पहले बता दें हम, देखिए जैसे मान लीजिए ये जो है क्रोमोसोम है और ये मान लीजिए जीन्स है, ए बी सी डी ई है, फिर एफ और ये जी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये क्रोमोसोम और ये सब जीन्स है, ये सेंट्रोमियर है। अगर मान लीजिए यहां से इसके टर्मिनल एंड से या यहां से ये जीन्स अगर गायब होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे। टर्मिनल एंड से जीन अगर गायब हो रहा है तो टर्मिनल डिलीशन। और अगर मान लीजिए ये 20 से गायब हो रहा है, जैसे सी और डी गायब हो गया तो 20 से गायब हुआ ना, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल। इसको नोट कर लीजिए, फिर फिगर अभी आपको हम समझाते हैं, अलग से फिगर बनाते हैं। तो टर्मिनल डिलीशन समझ गया आप लोगों ने? इसमें क्या होगा? टर्मिनल एंड से जीन गायब होगा या इस तरफ से गायब होगा, और इंटरस्टिशियल में क्या होता है? बीचों बीच गायब होता है या मध्य से कहीं से गायब हो जाता है। तो आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर फिगर दोनों साथ बनाते हैं। टर्मिनल डिलीशन हेडिंग दे देंगे, आप नोट कर लेंगे। इन दिस टाइप सिंगल ब्रेकेज BREAKAG, सिंगल ब्रेकेज causes loss of terminal part of chromosome. Terminal part of chromosome. फुल स्टॉप। सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग क्या? इंटरस्टिशियल डिलीशन। इंटरस्टिशियल डिलीशन। अब इसमें क्या होता है? इससे मैंने आपको बताया कि कहीं पर बीच से कोई जीन गायब हो जाता है। प्लीज राइट डाउन। इन दिस टाइम मिडिल ओवरऑल इनर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मिडिल ओवरऑल इनर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मिडिल ओवरऑल इनर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मिडिल ओवरऑल इनर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम are losses yellow double SES losses due to TW2 breakage in normal chromosome. In normal chromosome. फुल स्टॉप। नीचे लाइन से द डिलीशन प्रोसेस is represented as below. Is represented as A, B, C, D, E, F, G, H। ये क्या है भाई? नॉर्मल क्रोमोसोम। अब हमको क्या दिखाना है भाई? अब एक तरफ दिखाना है हमको
क्या जो है टर्मिनल डिलीशन। तो फिर से हम फिगर वही बनाएंगे। ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गया जी और एच। अब हम क्या करते हैं, सिंगल ब्रेकेज मीन्स यहां से ये काटते हैं तो क्या होगा। अब ये आप लोग देख रहे हैं क्या हो गया, ये छोटा हो गया। ये हो गया सी डी ई और एफ और ये जी और एच। अब आप लोगों ने क्या देखा, ए और बी यहां से गायब हो गया, तो ये हो गया क्या, फर्स्ट था आपका टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। अब यहां फिर हम ड्रा करते हैं वही फिगर। और ये हो गया मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ और ये हो गया जी एच। अब हम क्या करेंगे भाई, मान लीजिए हमको यहां से मैंने गायब कर दिया सी और डी जीन को, यहां पर क्या हो गया, टू ब्रेकेज, टू ब्रेकेज। अब ये जो है आप लोगों ने देखा अब सी डी गायब हुआ, ए है, बी है, ई है, एफ है, जी है और एच। क्योंकि आप लोगों ने देखा क्या हुआ, सी और डी तो गायब हो गया, सी और डी गायब हो गया। बी से दो ब्रेकेज हुआ, एक यहां पर एक यहां पर, ये हो गया क्या, टर्मिनल डिलीशन। सारे इंटरस्टिशियल। सेकंड है इंटरस्टिशियल डिलीशन, इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो आप लोगों ने क्या देखा जो है कि इसमें डिलीशन में आप लोगों ने देखा कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपकी मर्जी, कोई भी जीन आप दिखा सकते हैं। मैंने दिखा दिया स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया क्या, सेंट्रोमियर के लेफ्ट साइड, राइट साइड में जी एच हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम। अब क्या होगा, अब आपको टर्मिनल डिलीशन दिखाना है, तो फिर आप वही क्रोमोसोम बनाएंगे, वही जीन। अब गायब कर दिया मैंने क्या, टर्मिनल पार्ट से, ऐसे यहां से दिख रहे हैं सिंगल ब्रेकेज होगा तो ये पूरे जो है इस दो जीन को गायब कर देगा, तो बच गया सी डी ई एफ जी एच। बोलिए ये हमें टर्मिनल डिलीशन। अब दूसरे वाले में आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर वही नॉर्मल क्रोमोसोम है, सी और डी जीन को मैंने गायब कर दिया। अब ये जो देख रहे हैं ये तीन टुकड़ों में एक दो और तीन, ये गायब हो गया, दोनों टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे, ए बी, फिर क्या हुआ, ये बचा ई और एफ और इधर जी और एच, ये बी से सी डी गायब हो गया। तो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिलीशन। चलिए ये आपका समाप्त हो गया। अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे डुप्लीकेशन। क्या हेडिंग देंगे, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन
सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग डुप्लीकेशन। अब आप लोग जानते हैं डुप्लीकेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। मीन्स है कोई चीज रिपीट करके 2 बार हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन आप लोग जानते हो डीएनए होता है, एक डीएनए से कितने डीएनए, 2 डीएनए से उसी प्रकार से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन। इसका मतलब डुप्लीकेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ जीन्स, एडिशन ऑफ जीन्स होगा। तो चलिए हेडिंग है डुप्लीकेशन। इट इन्वॉल्व्स, राइट डाउन, इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ a part of chromosome, a part of chromosome, a part of chromosome into normal chromosome, into normal chromosome. Full stop. The presence of a part of chromosome in excess, excess, excess of normal chromosome, comma is known as duplication, is known as duplication. अब आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। अब देखिए डुप्लीकेशन को डिफरेंट पार्टों में डिवाइड करते हैं, और ये 4 प्रकार का डिवाइड करते हैं। और ये इस आधार पर डिवाइड करते हैं कि जो डुप्लीकेटेड रीजन है, जो जीन डुप्लीकेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक्सेस में प्रेजेंट हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, कहां पर ऐड हो रहा है, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। तो आप नोट कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडिशन ऑफ duplicated region in the chromosome, comma, duplication is of following 4 types. Following four types. हेलो, मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहले आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। मैंने आपको क्या बताया, इस प्रोसेस में कोई जीन्स या क्रोमोसोम का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है नॉर्मल क्रोमोसोम, इसी को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन।
अब जो क्रोमोसोम का पार्ट या जीन ऐड होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, इसके आधार पर इसको 4 पार्ट में बांटा के ये पहले दिखा देगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मीन्स आप लोग देख रहे हैं यहां पर क्रोमोसोम है A B C D E F G H है, यहां पर देख रहे हैं M N O P Q R S T, ये हो गया नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर यही क्रम यहां भी होता तो ये हो जाता होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन यहां पर जीन्स का अलग है, यहां पर जीन्स अलग है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जरा देखिए आप, अब डुप्लीकेशन इस नॉर्मल क्रोमोसोम में कैसे हो रहा है, देख रहे हैं A B C D, जो डुप्लीकेशन हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है वो C और D जीन का हो रहा है। देख रहे हैं डुप्लीकेटेड रीजन C और D। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर C और D जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है, और ये जो डुप्लीकेटेड रीजन है ये ठीक उसी C और D जीन के बाद आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? टेंडम डुप्लीकेशन। इस करस्पॉन्डिंग जीन्स के ठीक बगल में जो है ये डुप्लीकेटेड रीजन है, इस प्रकार के डुप्लीकेशन को बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। जरा आप देखिए यहां पर दूसरे वाले में A B C D, फिर क्रम यहां पर जो CD जीन है डुप्लीकेटेड रीजन वह रिवर्स हो गया, इधर से देख रहे हैं CD, यहां गया था CD, यहां गया था इधर से C और D, मीन DC हो गए, तो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया ना, बोलिए। इसलिए और इसके ठीक बगल में ये भी है, ठीक बगल में ये भी था, लेकिन क्रम वही था, लेकिन यहां पर क्रम उल्टा हो गया डुप्लीकेटेड रीजन का, जिस कारण इसको बोलते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। और रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, बात समझ में आ गई आपको? तीसरा क्या है, जो डुप्लीकेटेड रीजन है CD, वह देख रहे हैं इसके ठीक बगल में नहीं है, बल्कि CD के बाद E आता है, या आप F के बाद भी कर सकते थे, या आप A और B के बीच में ही कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया ये जो डुप्लीकेटेड रीजन है ये CD के बिल्कुल पास नहीं है, बल्कि दूसरे स्थान पर है, पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। तो A B C D E, डुप्लीकेटेड रीजन CD आ गया, और आपको मालूम E के बाद F होता, F आ गया, और ये G और H, तो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन को बोलते हैं। लास्ट में आता है ट्रांसपोज, मीन जो डुप्लीकेटेड रीजन है वह इसके दूसरे वाले क्रोमोसोम पर ऐड हो जाता है, और आप लोग देख रहे हैं ऐड हो गया CD जीन इस क्रोमोसोम में, और आपकी मर्जी चाहे जहां ऐड कर दीजिए, मैंने ऐड कर दिया MNOP, बोलिए, उसके बाद CD, और फिर QR है ही, और ST। तो आपने देखा CD जो है वो अपने साथी वाले क्रोमोसोम पर ऐड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज, जंप करके दूसरे साथी क्रोमोसोम में एक स्थान पर ऐड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। तो आप लोगों ने देखा डुप्लीकेशन टोटल 4 प्रकार का हो गया। टेंडम डुप्लीकेशन, जिसमें डुप्लीकेटेड रीजन ठीक उसके बगल में उसी क्रम में होता है। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में ठीक उसी के बगल में है, लेकिन क्रम चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, इधर से CD, इसलिए रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। इसमें देख रहे हैं पोजीशन चेंज हो गई, CD के बाद नहीं बल्कि E के बाद आ रहा है, तो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इसमें देख रहे हैं क्या है, डुप्लीकेटेड रीजन दूसरे क्रोमोसोम में एक जगह ऐड हो जा रहा है, इसलिए होता है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। फर्स्ट हेडिंग देंगे, फर्स्ट हेडिंग क्या देंगे? टेंडम डुप्लीकेशन।
टेंडम डुप्लीकेशन, जल्दी करिए, टेंडम डुप्लीकेशन. In this case, comma, duplicated region, ब्रैकेट में CD ब्रैकेट क्लोज, is present just near the normal corresponding part, corresponding corresponding part of chromosome and sequence of genes are same in a normal and duplicated region. Full stop. Second heading, a reverse tandem duplication. Please write down. In this case, comma, sequence of gene in the duplicated region of chromosome is just a reverse of normal sequence. Full stop. Third heading देंगे, displaced duplication. नोट कर लीजिए. In this case, comma, the duplicated region is not present near the normal corresponding part of chromosome and its position is displaced. Full stop. Last point, transposed duplication. हेडिंग दे दिया आपने. प्लीज राइट डाउन. In this case, comma, duplicated part of chromosome ब्रैकेट में CD becomes attached to the non-homologous chromosome,
टर्मिनली terminally or interstitially interstitially फुल स्टॉप। आप दो मेथड आपको कल बताएंगे।